दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के सीवान की है, जिस जगह पर देव रहता है। देव की उम्र 19 वर्ष होती है और देव एक कंपनी में जॉब करता है। धीरे धीरे प्रतिदिन कंपनी जाता है। अचानक उस कंपनी में एक लड़की का आगमन होता है। उस लड़की का नाम होता है साधना। दोनों का प्रेम बढ़ जाता है। प्रेम इतना बढ़ता है कि वो प्रेम प्यार में बदल जाता है। कंपनी की छुट्टी के बाद दोनों रेस्टोरेंट, पार्कों में, होटलों में अपना समय बिताने लगते हैं। कुछ दिन के बाद इतना प्रेम बढ़ जाता है कि एक दूसरे के बिना रहना अच्छा नहीं लगता है, तो दोनों प्रेम ही में लव मैरिज शादी कर लेते हैं कोर्ट के द्वारा। शादी हो जाती है। गवाह सब लगाने के बाद जब शादी होती है, शादी के बाद घर में आ जाते हैं। जब घर में आते हैं तो उनके माता पिता को ये शादी बिल्कुल ही मंजूर नहीं थी, क्योंकि देव अच्छे परिवार से था और जो साधना थी वो दलित परिवार से थी। इसलिए उनके पिता को ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। दोनों को कोसते रहते थे। अचानक देव घर में रहता है। उसकी पत्नी जो साधना होती है वो भी कंपनी में जॉब करने के लिए जाती है। देव भी जाता है। देव पहले चला जाता है तो साधना बाद में जाती है। घर का कामकाज संवारने के बाद प्रतिदिन का ये नियम बन जाता है। देव जब शाम को लौट के आता है तो साधना भी लौट के आती है। धीरे धीरे खटपट होने लगी ज़िंदगी में। वो ज़िंदगी क्या, शादी का रिश्ता क्या था, दोनों में साथ साथ खटपट होने लगी। थोड़ी थोड़ी बात पे झगड़ने लगे आपस में दोनों। कहीं देव कुछ बात कहता है तो कहीं कुछ बात कहता है। एक दिन देव जो होता है कहता है, मैंने ये शादी करके बहुत गलत किया, ये शादी नहीं करता तो भला था, अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रहा था, ये शादी करने से तो बर्बाद हो चुका हूँ। साधना होती है अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती है और ये बात उसकी माँ सुन लेती है कॉल के द्वारा। और जब बात सुन लेती है तो साधना की माँ मन ही मन में सोचती है कि हमारी बेटी सुखी नहीं है, हमें लगता है दुखी है। दूसरे दिन माँ फ़ोन करती है कि बेटी मैं आ रही हूँ। बेटी उस दिन कंपनी में नहीं जाती है, छुट्टी ले लेती है, घर पर रहती है। साधना की माँ आती है घर पर। जो देव होता है वो नौकरी जॉब करने के लिए कंपनी में चला जाता है। साधना और उसकी माँ जब आती है तो बड़े प्यार से भोजन पानी जो कुछ होता है खिलाती है। और फिर साधना की जो माँ होती है कहती है, बेटी मुझे पता था तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी की, मैंने मना किया था तुम शादी न करो, लेकिन उस समय तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। साधना कहती है, माँ कोई बात नहीं, सब दिन ठीक हैं। तो साधना की माँ कहती हैं, बेटी ऐसा करो तुम हमारे साथ घर पे कुछ दिन के लिए चलो। साधना कहती हैं, वो घर पे है नहीं, भला मैं कैसे चलूँ। माँ कहती है, कोई बात नहीं, उन्हें फ़ोन पे बता देना और ताला लगा दो घर में। साधना कहती है, ऐसा माँ बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो क्रोधी हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है उन्हें, गुस्सा आ जाती है। साधना की माँ कहती है, कुछ नहीं होगा, तुम ताला लगाओ, मेरे साथ चलो। ताला लगवाने के बाद अपने घर पे ले जाती है अपनी बेटी साधना को। इधर जो देव होता है शाम के 6 बजे घर पर जब आता है, क्या देखता है, ताला लगा पाता है। और जब ताला को लगा हुआ देखता है तो फ़ोन पत्नी से लगाता है। पत्नी फ़ोन उठाती है, बात करता है, तुम क्या हो। तो वो साधना कहती है, काश मेरी माँ ज़बरदस्ती से अपने घर में ले आई हैं, मैं कल वापस आ जाऊंगी। इतने शब्द सुनकर वो देव होता है 50 तो गालियाँ देता है, अब शब्द कहता है और फ़ोन पटक देता है। दोबारा साधना कॉल करती है पति से मनाने के लिए, लेकिन वो फ़ोन उठाता नहीं है। 10-20 बार कॉल करती है लेकिन नहीं उठाता है। एक बार जब फिर कॉल करती है तो उठा लेता है और एक ही बात कहता है, ठीक है आज मैं मुक्त हो गया इस शादी से, तो मैं यही अच्छा लगता था, तो मेरे साथ शादी क्यों करी, आज से इस घर में मत आना। ये बात उसकी माँ जो होती है साधना की सुन लेती है, तो वो फ़ोन ले लेती है और उस अपने दामाद से बात करने लगती है। कहती है, ठीक, हम तुम्हारे द्वार पर अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे, अगर ऐसा ही है तो मैं अपनी बेटी की शादी कहीं अंत कर देंगे और तुम्हारे द्वार पर नहीं भेजेंगे। तुम ये ना समझो कि हमारी बेटी अकेली है, जो धमकाते हो डराते हो, ऐसा बिल्कुल करना भूल जाना। यह सुनकर देव फ़ोन काट देता है और देव प्रतिदिन गुस्सा में रहता है, क्रोध में रहता है।
एक दिन जो उसके जीजा होते हैं देव के पास बैठाते हैं, क्या बात है, माँ बैठाती है, बोलती है क्या बात है। देव कुछ बात नहीं बताता है, तो जो माँ होती है एक ही बात कहती है, मैंने पहले ही तुझसे मना किया था, दलित समाज की है, तूने जो शादी की है मेरे खिलाफ़ की है, ये अच्छा नहीं किया। ऐसा कर, तू इसे छोड़ दे, तेरी दूसरी शादी करा देंगे। उस दिन वो बात सुनता रहता है। शाम को जब बेडरूम में लेटता है तो उसके दिमाग में ये बात फिट आ जाती है। जब बात फिट बैठ जाती है, कही हुई माँ की और जीजा की जो बात होती है उसके दिमाग में फिट बैठ जाती है। सुबह उठता है, कॉल करता है अपनी पत्नी साधना से और कहता है मैं तुमसे तलाक लूँगा। तो साधना इस पर रोने लगती है, दोनों हाथ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है काश मुझे न छोड़ो, मैंने ये गलती की है, मैं क्षमा चाहती हूँ, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। लेकिन देव क्रोध में कुछ भी बात सुनने को राज़ी नहीं होता है और तलाक के कागज़ कोर्ट में पेश कर देता है। जब तलाक के कागज़ कोर्ट में पेश करता है, उसके बाद समय आता है, 3-4 महीना केस चलता है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। जब जज आदेश सुनाते हैं तो दोनों सुनकर के एक दूसरे के अलग दूर खड़े हो जाते हैं। देव उधर बढ़ के बैठ जाता है, वहीं पर साधना पहुंच जाती है और साधना जब उस जगह पर पहुंचती है तो देव कहता है अब तो तुम आज हमसे मुक्त हो गई। साधना कहती है हम मुक्त नहीं होंगे, आप हमसे ज़िंदगी भर के लिए मुक्त हो गई, ये अच्छा नहीं किया तुमने। देव कुछ बोलने के लायक नहीं था उस समय, एक दूसरे से बातें तो कर रहे थे लेकिन बेमन से बातें कर रहे थे। बातें करते करते तब तक जो साधना की माँ होती है वो आ जाती है, अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है, घर के लिए ले जाती है। उधर जो देव होता है अपने घर चला जाता है, दूसरी कंपनी में जॉब करने के लिए कंपनी को ढूंढ लेता है, उस कंपनी से ट्रांसफ़र होकर के दूसरी कंपनी में पहुंच जाता है, कमरा भी बदल देता है। अचानक शाम को जो देव होता है वो अपने रूम पर जाता है, अंधेरा ज़्यादा हो जाता है तो क्या देखता है, सुनसान एरिया है, उस जगह कुछ दिखाई नहीं देता है। रास्ता में एक लड़की दूर से चीख रही है, चिल्ला रही है, भाग कर के जाता है। देव क्या देखा, एक व्यक्ति खड़ा है उस जगह पर, उसे देखकर वो भाग कर जाता है और जैसे ही सामने पहुंचता है, साधना दूर से देखती है, अपने पति को एकदम सीने से लग जाती है और देव कहता है मैं हूँ, अब तुम डरने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बचा लेता है, पुलिस को फ़ोन करता है, उस व्यक्ति को थाने में शिफ्ट करवा देता है, वो जेल के सलाखों के पीछे हो जाता है। पत्नी कहती है क्या तुम्हारा हमारे साथ दोबारा रहने का मन करता है, तो पति कुछ बोलता नहीं है। देव कहता है ऐसा लगता है क्योंकि जो मेरी माँ है, मेरे जीजा हैं, उन्होंने शादी तोड़ाने में पूर्ण कोशिश की, इसके लिए शादी टूट गई, हमारी तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो एक दूसरे की बात सुनकर दोनों भावुक हो जाते हैं, दोनों रोने लगते हैं। अंत में वो साधना होती है अपनी माँ के पास जाना बिल्कुल नहीं चाहती है और एक ही बात कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, ये गलती पहली बार कसम से हुई है, ऐसी गलती कभी नहीं होगी, अब हमें निभा लो। तो प्यार में दोनों साथ रहने लगते हैं, दोबारा शादी कर लेते हैं। दोस्तों, जिस तरह से शादी उधर हुई थी उसी तरह से दोबारा शादी हो जाती है। जब शादी होती है दोनों प्रेम से रहने लगते हैं। तो कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं शादी करने के बाद, 7 बंधनों में बंधने के बाद निभाना बहुत कठिन होता है। जो अपनी पत्नी को साथ निभाने का वादा करता है वो निभा नहीं पाता है, वो वादा टूट जाता है। और कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी में झगड़ा तो होते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए तलाक पर बात आ जाए। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी मेहनत का लायक तो आपको ज़रूर बनता है। और अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।